बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं जहां पर दिल्ली से खबर आ रही है। करोल बाग में एक मकान का हिस्सा गिर गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। दिल्ली के करोल बाग की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां देखिए मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ है उस दौरान घर के अंदर लोग मौजूद थे। लगातार होती बारिश की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घर गिरा है। ये देखिए रेस्क्यू किया गया है इस शख्स को, जिसको बचा लिया गया है। बाल बाल बचे इस शख्स को अस्पताल में सबसे पहले भर्ती कराया गया है। ये मकान गिरा है। ये बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के करोल बाग में, जहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। इस समय भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई अधिकारी जुटे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता लोगों को मलबे से निकालकर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहने वाले हैं। गाजियाबाद के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। 757 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गाजियाबाद वासियों को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी रोजगार मेले का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रोजगार मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटेंगे। इसके बाद सीएम योगी 6,000 बच्चों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स भी बांटने वाले हैं। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में होंगे। इस दौरान तकरीबन 757 करोड़ की 111 परियोजनाओं का जहां शिलान्यास किया जाएगा, वहीं लोकार्पण भी किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। मंच यहाँ सामने लग चुका है और तकरीबन 11:30 बजे का संभावित समय उनका बताया जा रहा है। इस दौरान सीएम युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए आयोजित रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी यहाँ दिए जाएंगे। आपको बता दें कि तमाम यहाँ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। शासनिक एवं प्रशासनिक अमला जुट चुका है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आज उनका जो साक्षात्कार होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगा। तो ऐसे में कितने उत्साहित हुए इस बात को लेकर हैं। कौन से कॉलेज से आए हैं आप लोग? खड़े होइए। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा, आज टैबलेट वितरण होना है और ये होना है, तो कैसा लग रहा है? खुद मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो यहाँ की सीट मिली है और सामने से हम उनको देखेंगे पहली बार जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बैठे हैं। बेटा, आपसे जानना चाहूँगा किस कॉलेज से आप आए हैं और क्या मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं? ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपको भी टैबलेट मिलने वाला है आज? हाँ, अभी तो यही है। तो कितने उत्साहित है आपकी? हालांकि मुस्कान बता रही है। बिल्कुल उत्साहित है, क्यों नहीं होंगे। एक्साइटेड तो है ही, अब मिल जाए। आपसे जानना चाहूँगा बेटा, कहाँ से आए आप? ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आपको भी टैबलेट मिलने वाला है आज? जी बिल्कुल, उसके लिए उत्साहित आप देख ही सकते कितने बच्चे हैं पीछे। देख सकते हैं आप तमाम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं खासे उत्साहित है। साफ तौर पे कहना ये है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा उनको आज टैबलेट वितरित किए जाएंगे, स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी होना है और लोकार्पण भी होना है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरीके से अभी लोग चुनाव भी आने हैं तो उस चुनाव में गाजियाबाद का भी नाम है, यहाँ पे भी चुनाव होना है। क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे अतुल गर्ग, शहर सीट से विधायक थे, वो सांसद का चुनाव लड़े और सांसद का चुनाव जीत भी चुके हैं। तो यहाँ पर भी चुनाव होने, तो ये भी इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का जो ये इनका प्रोग्राम है योगी जी का, वो कहीं ना कहीं इस गाजियाबाद जिले के जो मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, लेबनान से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर इजराइल के साथ जारी जंग के बीच में लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ है और धमाकों से बेरूत पूरी तरह से दहल चुका है। यहाँ आप देखेंगे एक के बाद एक हुए सैकड़ों धमाके जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर में हुए हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर का यहाँ पर इस्तेमाल काफी किया जाता है। खबरों के मुताबिक इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 8 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है। देखिए, आतंकी जो हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम और पेजर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के 8 से ज्यादा लड़ाकू जो हैं उनकी मौत हो गई है। 3000 लड़ाके घायल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन पेजर में धमाके हुए हैं उनका शिपमेंट कुछ रोज पहले ही लेबनान में पहुंचा था।
ईरान के राजदूत भी पेजर में हुए धमाके की वजह से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उनके बॉडीगार्ड के पास मौजूद पेजर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए हैं। पेजर देखिए वो डिवाइस होता है जिसके जरिए एक दूसरे को मैसेजेस भेजे जाते हैं। ये एक मोबाइल फोन की तरह कम बल्कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और इसी डिवाइस के इस्तेमाल को एक दूसरे तक वो कांटेक्ट और जानकारियां पहुंचाते हैं। हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल ने इस पर कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए धमाकों की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर ये धमाके हुए हैं। डराने वाले धमाके हैं ये। धमाके बहुत जोरदार रहे हैं, बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है ये। पेजर जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस में जो पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में अब काम में नहीं आता है, लेकिन लेबनान में इसका इस्तेमाल काफी हो रहा था। मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिलसिलेवार धमाके होते हैं। इसका टारगेट करीब 3000 लोग बने हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 2750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहुत से लोग हिजबुल्लाह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पेजर में हो रहे धमाकों से लेबनान के बैरूत शहर में भगदड़ मच गई। ईरान की मीडिया ने बताया कि लेबनान में ईरानी राजदूत मुजतबा अमानी भी विस्फोट में घायल हुए हैं। तो मुजतबा अमानी भी विस्फोट में घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। रिपोर्ट्स में जिन पेजेस में धमाका हुआ है उनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह ने कुछ महीनों पहले ही ऑर्डर किए थे। सबसे लेटेस्ट मॉडल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने माना है कि उसकी सुरक्षा में यह अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही है। सीरियल धमाकों के बाद से लेबनान की राजधानी बेरूत में कोहराम मचा हुआ है। शहर के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया है। दाहिया इलाका है एक, जहां पर हिजबुल्लाह का ये गढ़ बताया जाता है इलाका। धमाकों के बाद से सड़क और बाजारों में अफरा तफरी का जो माहौल बना है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए धमाका कोई एक ही जगह पर नहीं हुआ है, राजधानी में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। घायलों को अस्पताल तरफ ले जाते हुए एम्बुलेंस भी सड़कों पर दौड़ती हुई देखी गई है। घायलों को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो चेहरे पर हुआ है, आंखों पर उनकी चोटें आई हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर भी जख्मी हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं 6 और तस्वीरें। देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके जरिए आप ये खबर पूरी तरह से समझ सकते हैं कैसे लेबनान में पेजर ब्लास्ट के जरिए तबाही मची है। राजधानी बेरूत में ये धमाके हुए। धमाकों के बाद पूरे शहर में भगदड़ मची। धमाकों में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। धमाकों के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान की खबर आपको बताते हैं। देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई साजिश का पर्दाफाश हो गया है। खबर है कि जम्मू कश्मीर में जिन मेड इन अमेरिका राइफल M4 का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें अफगानिस्तान से समलैंगिक के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इन मेड इन अमेरिका राइफल्स की नकल भी तैयार कर रहा है। वीडियो के जरिए पाकिस्तान के इस षड्यंत्र की कहानी एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? It's from the US Army, right? Yeah. पाकिस्तान में दहशत वाली डील बेनकाब। मेड इन इंडिया राइफल की अफगानिस्तान से तस्करी। M4 राइफल का स्मगलिंग वाला कारखाना। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत को बेपर्दा कर रहा है। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबों से पर्दा उठा रहा है। It's from the US Army, right? Yeah. Was it smuggled? ये वीडियो साबित कर रहा है कि मौत बांटने के लिए पाकिस्तान कैसे अवैध हथियारों का सौदागर बन चुका है। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस वीडियो की कहानी क्या है। दरअसल इस वीडियो में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हथियारों के सौदागर हैं और इनका काम है
आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई करना। Why? It's from Afghanistan. Okay. और चौंकाने वाली बात ये कि मौत वाले इस कारखाने में हथियारों का जो जखीरा आप देख रहे हैं वो कोई आम राइफल नहीं है। ये मेड इन अमेरिका वेपन M4 है, जिसे तस्करी के जरिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक पहुंचाया गया है। Heavy? Is it heavy? और अब उन लोगों के साथ डील तय की जा रही है जिन लोगों का मकसद जम्मू कश्मीर समेत दुनिया के कोने कोने में आतंक फैलाना है। Is it heavy? Not so heavy. No? This is American info, property of US government. And why? It's from Afghanistan. Okay. It's from the US Army, right? Yeah. Was it smuggled? Or Yeah, they're lived in Afghanistan. they left it there, yeah. O sea, esta arma se la dejaron los militares americanos en Afganistán. How much? And how much is this? It's like $500. M4 अमेरिका की बेहद घातक राइफल मानी जाती है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के पास से अनेक ऐसी राइफलें बरामद हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मेड इन अमेरिका लिखे हथियारों को आतंकवादियों के पास पहुंचाया किसने। और अब इस वीडियो ने तो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि इस वीडियो में हथियारों का पाकिस्तानी सौदागर साफ तौर पर कह रहा है कि इन M4 राइफलों को अफगानिस्तान से लाया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धड़ल्ले से इस राइफल की कॉपी भी तैयार हो रही है। यानी मेड इन अमेरिका हथियारों की नकल के जरिए पाकिस्तान आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। Is this one, no? Yeah, this is our brand, Zarviazov. Esa es la marca de ellos. Wow. खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पेशावर और उसकी सीमा के नजदीक दारा आदम खेल इलाके में पाकिस्तान के इशारे पर आतंक के सौदागर M4 राइफल्स की नकल बनाने वाले कारखाने तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान से तस्करी के जरिए लाई गई इन राइफल्स पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुहर लगी है, जबकि इन कारखानों में जो M4 की नकल तैयार हो रही है उस पर जरब-ए-अजब लिखा हुआ है और पाकिस्तान के सौदागर इसे मेड इन पाकिस्तान के तौर पर सप्लाई कर रहे हैं। वीडियो में बाकायदा हथियारों का ये सौदागर वेपन की टेस्टिंग भी करके दिखा रहा है, ताकि इन हथियारों को लेने वाला ये समझ सके कि उसे जो हथियार बेचा जा रहा है वो दहशत फैलाने के काबिल है। यानी मेड इन अमेरिका वेपन को पाकिस्तान आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि पाकिस्तान में इन घातक हथियारों की नकल भी तैयार हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है।